देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम और वो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बजाय 2 देशों की सीरीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर विश्व कप की मेजबानी या 2 देशों की सीरीज में से किसी एक को चुनना हो तो वो 2 देशों की सीरीज को चुनेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना का कहना है कि महिलाओं के लिए आईपीएल का आयोजन नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सामने लाने का बेहतरीन अवसर होगा। उन्होंने कहा कि 5-6 टीमों के बीच आईपीएल विश्व क्रिकेट में भारतीय टीम की मौजूदगी को मजबूत करेगा। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विश्वास जताया है कि वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बनेंगे। इसके अलावा वो सबसे लंबे समय तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी बने रहेंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के पास फिलहाल 17 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं। अभी रॉजर फेडरर और राफेल नडाल नोवाक जोकोविच से आगे हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कहना है कि कोरोना के संक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन का खतरा हर जगह होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक खतरा हमेशा साथ चलता है। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोरोना के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लिया तो जिंदगी बिल्कुल ठहर सी जाएगी। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन अगले साल से इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिंथेटिक की शटल कॉक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। इसी साल जनवरी में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने इसकी इजाजत दी थी। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए ये एक कारगर उपाय हो सकता है। इस महीने के अंत तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए कड़े एहतियात बरते जाएंगे। मसलन जिम का इस्तेमाल अलग अलग शिफ्ट में होगा और इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज किया जाएगा। अगस्त के महीने में प्रस्तावित ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन न्यूयॉर्क की बजाय किसी और शहर में कराया जा सकता है। यूएस ओपन का आयोजन 31 अगस्त से 13 सितंबर तक प्रस्तावित है। ऐसी चर्चा है कि इसे न्यूयॉर्क की बजाय इंडियन वेल्स या ऑरलैंडो में आयोजित किया जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने फैसला किया है कि वो डायमंड लीग के लिए अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेगा। एएफआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल एथलीट्स को भारत के बाहर भेजने के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर हालात ठीक रहे तो 2021 में भारतीय एथलीट्स ट्रेनिंग के लिए यूरोप जाएंगे। एटीपी टूर और आईटीएफ ने 31 जुलाई तक प्रोफेशनल टेनिस की किसी भी प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जुलाई के बाद होने वाली प्रतियोगिताओं को लेकर अगले महीने अपडेट दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एथलीट्स कमीशन के चुनाव को 1 साल के लिए टाल दिया है। ये चुनाव टोक्यो में होने थे, जिसमें 30 नेशनल ओलंपिक कमेटी के 30 उम्मीदवार शामिल थे। बेल्जियम ग्रां प्री का आयोजन बंद स्टेडियम में किया जा सकता है। ये आयोजन 30 अगस्त को प्रस्तावित है। हालांकि बेल्जियम में 31 अगस्त तक मास गैदरिंग पर रोक लगी हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।